कक्षा 10 गणित आप सभी छात्रों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। मैं प्रेम प्रकाश क्लास 10 का गणित लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो प्रिय छात्रों, मैं पीछे आपको कुछ बताया था, प्रश्नावली 3A का दिया था, सॉल्व करने पर आप सॉल्व किए होंगे मुझे उम्मीद है, और नहीं भी सॉल्व किए होंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम है हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आज आपको नेक्स्ट पढ़ाने, मैं बताया था कि कल विलोपन विधि आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, चालू कर दे। इस विधि में हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, 3 विधि का वर्णन करेंगे। जिस क्रम में आज मैं विलोपन विधि को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो विलोपन विधि मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लिया हूँ, एनसीईआरटी का एक प्रश्न लिया हूँ कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को संभव हल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका दिया है 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। तो विलोपन विधि में ये होता है कि जैसे ये नीचे 4 है तो इस 2 समीकरण है, 2 समीकरण में किसी भी समीकरण में एक ऐसा चर से गुणा करते हैं जो ये जैसे नीचे 4 है तो भी 4 हो जाए। तो यहाँ पर हमने 2 समीकरण ले लिया। समीकरण लेने के बाद हमने समीकरण 1 में 2 से गुणा किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे दोनों में से अगर हम, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 का, हम यहाँ पर 3 का भी 6 का भी गुणा कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी समाप्त कर सकते हैं, इसको भी। हम अपने सुविधा के अनुसार देखते हैं जैसा हो। हमने क्या किया कि यहाँ पर समीकरण 1 में 2 ले लिया 2 से गुणा करने पर। तो इसमें 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4 और 2 3 6 और 2 8 16। तो ये हो गया मेरा 4x + 6y = 16। ये समीकरण नंबर हमने 3 मान लिया, और ये समीकरण नंबर 2 हम सेम टू सेम उतार दिए हैं। अब इस समीकरण को हम घटा दिए हैं। घटाने का मतलब क्या है? जो चिन्ह होता है नीचे का, वह चिन्ह लिख करके उसे विपरीत चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित कर। जैसे यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ तो प्लस है तो माइनस। हम देख रहे हैं ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये घट गया। 16 में से 7 गया 9, यानी 0 = 9। तो इससे स्पष्ट किया क्या हो रहा है कि जो कि एक असत्य कथन है, ये कथन सत्य नहीं है। ये कह रहा था क्या कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो हमने हल किया तो देख रहे हैं कि ये 0 हो गया। ऐसा दे सकता है सवाल, आप कंफ्यूज ना हो। मैं इसलिए इस सवाल को लिया हूँ ताकि कभी कभी क्या होता है कि लड़के सोचते हैं कि x y का मान क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो इस तरह से हल आएगा। तो आप ये नीचे लिख देंगे कि जो कि एक असत्य कथन है, अतः समीकरण के कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसे ले लीजिए क्योंकि ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है जो हमने आपको लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चंस लिया हूँ कि विलोपन विधि द्वारा इन समीकरणों को हल करो। सेम विलोपन विधि या देखो 4x + 5y = 7 और 2x + y = 2 है। तो हम इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो इसमें हम जब 2 से गुणा किए तो ये हो गया मेरा 4x + 2y = 4। ये समीकरण 3 मान लिए। तब हम ये समीकरण 1 और समीकरण 3 को लिख दिए। फिर घटाए, तो घटाने का रूल हम क्या बताएं हैं कि जो यहाँ पे प्लस छुपा है उसे चिन्ह को हम परिवर्तित कर देते हैं, यानी प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये कट गया, ये 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, 3y = 3। तो ये 3 से ये 3 कट जाएंगे, y = 1 आएगा। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख दिए। तो 4x + 5 गुणे y की जगह पर 1 = 7। तो 5 एकम 5, जब इधर जाएगा तो माइनस में होगा। 7 में से 5 गया 2, ये 4 इधर गुणा में है, बट्टे में आएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो x का मान 1/2। अतः x का मान 2 प्राप्त हुआ। x = 1/2 और y = 1। मैं कल नेक्स्ट डे फिर उपस्थित हूँगा प्रतिस्थापन विधि को लेकर के। तब तक के लिए आप इसे स्टडी करते रहिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। इस पे हम कल सवाल बता देंगे, ठीक है। और जो भी दिक्कत है हमारा पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हमारा पर्सनल व्हाट्सएप है 7607510522। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है।